हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव। बिहार विधानसभा चलते बजट सत्र में विधायक विजय खेमका ने शून्यकाल में कुमार प्रजापति एवं पान तत्मा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग सरकार से सदन में उठाया। चलते सत्र में विधायक ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कार्यरत गिरिरक्षक को जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपातकाल में मदद करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोगी के तौर पर काम करते हैं, उनको वेतन वृद्धि, वर्दी, भत्ता तथा मातृ अवकाश देने हेतु सदन में ध्यान आकर्षण दिया। चौकीदार दफादार को एसीपी का अनुमान्य लाभ देने की विभागीय निर्देश को लागू करने की याचिका तथा पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक स्थित डलिया घाट ग्रोथ आदिवासी टोला तक पथ निर्माण का निवेदन विधायक ने सदन में दिया। विधायक ने लोहिया स्वच्छता योजना ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ईस्ट ब्लॉक के सभी पंचायतों में डोर टू डोर कचरा उठाव करने तथा इस योजना से संबंधित बकाया राशि का शीघ्र ही भुगतान करने का आग्रह तांत्रिक प्रश्न के माध्यम से महामंत्री पंचायती राज से किया। पूर्णिया सौरा नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण तथा CTSS 60 सड़क से भाया कप्तान पुल NH 31 बाईपास तक सौरा नदी के बांध पर दोनों और सड़क निर्माण करने और आग्रह मंत्री जल संसाधन विभाग से किया ताकि जाम मुक्त एवं सुगम आवागमन के लिए शहर को एक रिंग रोड प्राप्त हो सके। विधायक ने लघु जल संसाधन मंत्री से ईस्ट ब्लॉक अंतर्गत डिग्गी पोखर का अधूरा सौंदर्यीकरण कार्य को तथा लालगंज मिल्की में अधूरे लिफ्ट इरिगेशन योजना को शीघ्र ही पूर्ण करने का पत्र दिया। माननीय मंत्री ने इस विषय को संज्ञान लिया तथा सकारात्मक पहल की बात कही। मैं मोहम्मद समीम आलम, चीफ ऑफ ब्यूरो पूर्णिया। श्री विजय कुमार खेमका पूरक पूछिए। विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। पर्याप्त है, लंबा चौड़ा। पूरक पूछ रहा हूँ। हाँ पूछे। पूरक से ही संबंधित है महोदय। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है और माननीय मंत्री जी के प्रयास से भी काफी इन्वेस्टर बिहार में भी आए हैं और पूर्णिया ब्याडा क्षेत्र में भी आए हैं। और मंत्री जी ने प्रश्न में स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्णिया का जो ब्याडा क्षेत्र है, जिसमें मरंगा और सिटी का जो ब्याडा क्षेत्र है, वो 251.55 एकड़ में और 28.86 एकड़ में उसका फैलाव है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय। और 200 से ज्यादा उद्यमी उद्योग लगाए हुए हैं, जिसमें भारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कामगार काम करते हैं। उसमें हमारा अध्यक्ष महोदय प्रश्न था कि उस केंद्रों पर, उस ब्याडा के अंदर वित्त के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय उत्तर आया है, ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी से कि जिस तरह कृषि विभाग से सारे विभाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह उद्योग विभाग से भी वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, कामगारों को उनको सुविधा देने के लिए ये तीनों चीजों का होना वहाँ अत्यंत आवश्यक है। और ये ब्याडा क्षेत्र है जहाँ संसाधन है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मेरा पहला पूरक है कि दोनों ब्याडा क्षेत्र से डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक की दूरी काफी दूर है और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। तो क्या मंत्री जी तीनों जो विभाग इसमें लिखे हैं उसमें अनुशंसा करके वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर और बैंक खुलवाने
होने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, और आप अवगत हैं कि हमारा लैंड बैंक भी विस्तार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद भी काफी विस्तार हुआ हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, और बियाडा के माध्यम से हम सभी औद्योगिक क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पर है और बहुत जल्दी वहाँ पे एयर सर्विसेज भी शुरू होने वाली है, तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र की वायबिलिटी बहुत बनती है। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर जो उद्योग विभाग के माध्यम से सीधा होगा, उस पर भी हम काम करेंगे, ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी। और जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र या कुछ और ऐसी सुविधाएं, तो आवश्यकता अनुसार उन संबंधित विभागों से भी उद्योग विभाग समन्वय स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहाँ कैंटीन की व्यवस्था आइडा द्वारा की जा रही है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो कैंटीन का निर्माण कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री। लगातार अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल भी हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र उसको हम प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे श्रमिक काफी हैं, तो आवश्यकता विभाग को लगा, तो आइडा के माध्यम से उसका निर्माण करा रहे हैं, तो उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोग उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कराएंगे। श्री राम विष्णु सिंह, श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति कुम्हार, जो प्रजापति भी लोग कहते हैं, एवं पान तकमा जो अनुसूचित जाति की अर्हता रखता है, पान जाति को पूर्व में भी अनुसूचित जाति में रखा गया था। मैं उक्त दोनों जाति कुम्हार और पान को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय कुमार खेमका, अपना पक्ष रखें, आपका समय 15 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय आसन का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, सदन के नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं, और पूर्णिया विधानसभा की जनता का आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं कि आज सदन में जल संसाधन विभाग के साथ अन्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध और सरकार के समर्थन में मुझे बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार है, अग्रिम शुभकामना देता हूं और 2 लाइन होली पर कहकर अपनी बात को शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, होली के उत्सव में हो रंगों की बौछार, दुखी न हो कोई, दुखी न हो कोई, होली संग बढ़ता बिहार, अपमान न हो किसी का, सबका हो सत्कार। अजित भाई, सबका हो सत्कार, अबीर गुलाल से न घबराएं, घबराइए मत, अबीर गुलाल से न घबराएं, होली खुशियों का त्योहार। ललित बाबू, अध्यक्ष जी, उमंग के आगमन से हो प्रफुल्लित, होली का त्योहार नवीन ऊर्जाओं का संचार करे, रंगों की बौछार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार। अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग पर बोल रहे हैं और हमारे विपक्ष बोल रहे थे कटौती होनी चाहिए। इनको सब चीज चाहिए, हर विभाग की सुविधा चाहिए, लेकिन कटौती प्रस्ताव में ये सरकार के विकास को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। सरकार जो विकास कर रही है आज जल संसाधन विभाग के माध्यम से, जी अध्यक्ष, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है,
नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजरिए का मुमकिन नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग लगातार जल संसाधन विभाग हर क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने में, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाने में, नदी नाले का गाज निकालने में, बांध का पक्कीकरण कराने में, बांध की ऊंचाई बढ़ाने में हर जगह काम कर रही है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जल संसाधन विभाग के माध्यम से किसी न किसी योजना से काम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली योजना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जिसको सराहना की, उसके माध्यम से हर जगह पानी पहुंचाने का काम और गंगा को भी गया तक और अन्य जिले तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार में हो रहा है। जल संसाधन विभाग हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। गत वर्ष वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना से खरीफ एवं रबी एवं गर्मा सिंचाई हेतु 26.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभी बता रहे हैं हमारे बंधु कि काम नहीं हुआ, तो बिहार की जनता जो 3,17,000 करोड़ का जो बजट पास हुआ है, उसके पूरे बिहार में हर कोई सराहना कर रहा है, विकास की सराहना कर रहा है। हर विभाग अपना अपना जो काम कर रहा है, हर विधायक जब अपने क्षेत्र में देखते हैं तो उनकी बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो वो उनको काला चश्मा से सब कुछ नजर आता है। विपक्ष के नेता दिन को भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता की एक ही आवाज है। अजीत भाई, भागलपुर में भी गंगा के किनारे सीढ़ी बनाने का काम सरकार कर रही है, जल संसाधन विभाग कर रहा है, और सिमरिया घाट को भी पर्यटन स्थल बनाने का, इसलिए कि उत्तरवाहिनी गंगा वहां है, उत्तरवाहिनी गंगा है, उसको भी सजाया गया है, निखारा गया है और पर्यटन स्थल उसको बनाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में खरीफ सिंचाई के लिए 22.57 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 21.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई। और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जबकि बिहार में बाहर है और चारों तरफ एक ही चीज है, नीतीश कुमार। चारों तरफ ये आवाज चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी जो अभी कह रहे थे, हमारे यहाँ पूर्णिया में भी, जो हमारा पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कोसी मेची योजना की आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न करके केंद्र से उस योजना को पारित करवाया। और इस बार के बजट में 11,500 करोड़ कोसी मेची पवित्र जो ये नदी है, इस नदी को बांधने के लिए, जिसमें कि वहां के लाखों लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, और उसमें 117.5 किलोमीटर लंबा जो है नहर बनेगा, पक्की नहर बनेगा, और 2.15 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था मिलेगी। मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस योजना के साथ साथ अन्य योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया है। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि ये योजना में केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन काम नहीं हुआ तो गंगा कैसे गया तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि
नल का जल अगर हम घर घर पहुंचा रहे हैं तो गंगा का जल भी ऐसे स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे जहां जल की कमी हो, जल नहीं पहुंचता है। ये काम हुआ है अध्यक्ष महोदय बिहार में, और बिहार में बाहर है तो आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेता को देख करके आप चुपचा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इन नेता विधानसभा में नहीं है, उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चिंता है कि हम कैसे इतना व्याकुल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित बिहार के सभी सरकारी गैर सरकारी वाहन चालक एवं संवाहक की संख्या लाखों में है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इनको 100 समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा, हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज।